अबे ओ बुढ़िया, 2 कप चाय बना हम दोनों के लिए। मैं नहीं बना सकती। क्या कहा तूने? मैंने बोला कि मैं चाय नहीं बना सकती। एक बात बताओ, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि तूने हमें चाय देने से मना किया, इसलिए मैंने तुझे थप्पड़ मारा, समझी? देखो, मैंने चाय बनाने से इसलिए मना किया था क्योंकि मैं चाय वाली नहीं हूँ। अच्छा, चाय वाली होकर तू हमें आकर दिखा रही है, हमें मना कर रही है। अभी तो एक चांटा मारा है, अगर ज्यादा बकवास करी ना तो 2 भी पड़ सकता है। चुपचाप से चाय बना, समझी? तुम कितनी बदतमीज हो। तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है। ये किस तरीके से बात कर रही हो मुझसे? सुन, पहले तो मुझसे तमीज से बात कर। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझसे बदतमीजी से बात कर सके। तू क्या, तुझे पता है तेरे आसपास जितने भी ठेले वेले वाले हैं ना, वो मुझसे बदतमीजी से बात नहीं करते हैं। तो अपनी हद में रह के बात कर, वरना तेरे साथ क्या होगा ये तुझे भी नहीं पता। देखिए मैडम, पहली बात तो ये कि ये दुकान मेरी नहीं है, और वैसे भी अगर ये दुकान मेरी होती भी ना तो भी आपको किसी ने हक नहीं दिया कि आप मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करें। अरे ओ बुढ़िया, चुपचाप चाय बनाना, ज्यादा बकवास क्यों कर रही है? अरे आप दोनों को एक बार में समझ नहीं आ रहा है। मैंने बोला ना कि मैं चाय नहीं बना सकती हूँ। तू ना ऐसे नहीं समझेगी, इसे पता नहीं है कि हम हैं कौन। तुझे अब मैं बता ही देती हूँ कि मैं हूँ कौन। अच्छा, तो बता ही दो फिर, कौन हो तुम? तुझे पता है मैं इस एरिया की एसएचओ की वाइफ हूँ, और तुझ जैसी औरतों को ना मैं 2 मिनट में जेल के अंदर करवा सकती हूँ। इसलिए अब एक वर्ड भी ना सोच समझ के बोलियो। अच्छा, तो तुम एसएचओ की वाइफ हो? हाय भगवान जी, मैं तो डर गई। देखो, मुझे जेल में तो नहीं पहुंचा दोगी ना? मुझे जेल नहीं जाना। देख, अगर तेरी ओवर एक्टिंग बंद हो गई है ना तो चुपचाप से अपना काम कर। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि तुझसे मैं बहस करती रहूं। चुपचाप से चाय बना और अपना काम कर। देखो, बहुत देर से तुम दोनों मेरी बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे हो, और मैं तुम्हारी बहुत देर से बकवास सुन रही हूँ। अब और नहीं। अब तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। जब तुम दोनों को ये पता चल जाएगा ना कि मैं कौन हूँ, तो फिर तुम ऐसी बदतमीजी दोबारा करने के लिए भी नहीं सोचोगे। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि तू हम जैसे लोगों को उंगली दिखा सके, और ना ही तेरी इतनी औकात है, तो सोच समझ के बोल। अरे ओ बुढ़िया, चुपचाप चाय बना देना। अगर हम चाहे ना तो तेरा ठेला उठा के फेंक भी सकते हैं, समझी? अच्छा, तो अब तुम दोनों की यहाँ पर दादागिरी चलेगी। तुम दोनों की परमिशन लेकर ही कोई यहाँ पर दुकान लगा पाएगा? क्यों? ऐसा तो कहीं पे भी नहीं है। तुम होते कौन हो जिनकी परमिशन ली जाएगी दुकान लगाने के लिए? ऑफ कोर्स, अब मेरा पति एसएचओ है तो मुझे फायदे तो उठाने ही है ना। अब मेरी मर्जी, मुझे जो करना होगा मैं करूंगी, और लोग मेरी बात सुनते भी हैं, डरते भी हैं। अब हमारे पास अगर पावर है तो हम उसका यूज करेंगे ना। लेकिन मुझे लगता है तू अभी मेरे पावर के बारे में जानती नहीं है, और तुझे पता नहीं है कि अभी तेरे साथ क्या हो सकता है। तो बेहतर होगा चुपचाप से अपनी चाय बना, वरना अगर मेरा पति यहाँ पे आ गया ना तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। कितनी बदतमीज हो तुम। मैंने आज तक तुम्हारे जैसी बदतमीज लड़की नहीं देखी है। तुम्हें बिल्कुल भी तमीज ही नहीं है किससे किस तरीके से बात की जाती है। अरे अपने पति की धौंस दिखा रही हो। कपड़े तो इतने अच्छे पहने हुए हैं, लग रहा है किसी बड़े घर से हो, एजुकेटेड पर्सन हो, पर हो नहीं तुम। देख बुढ़िया, तेरा ना बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरे कपड़ों तक तो पहुंच मत। और दूसरी बात, तेरा काम चाय बनाने का ना, चुपचाप से चाय बना और दे दे, वरना अगर मेरा दिमाग खराब हो ना तो तेरी ये दुकान भी तोड़ूंगी, साथ में ये चाय का फ्राई पैन भी ना तेरे मुंह पे डालूंगी, समझी? एक बात बताओ, तुम दोनों को ये नहीं लगता है कि बहुत देर से तुम मेरे साथ ज्यादा ही बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे हो? तुम्हें शर्म नाम की चीज है भी या नहीं है? करूंगी मैं ऐसी ही हूँ। तू क्या कर लेगी बता? देखो, बहुत देर से मैं तुम दोनों की बदतमीजी पे बदतमीजी सहन कर रही हूँ, पर अब और नहीं। मैं तुम्हारी अब एक भी बकवास सहन नहीं करूंगी। इससे पहले कि मैं कोई गलत कदम न उठा लूं, तुम निकल जाओ यहाँ से। अरे ओ बुढ़िया, तुझे थप्पड़ खा के चैन नहीं आया क्या, या और थप्पड़ खाने? एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो, और मैं तुम्हें चाय बना के नहीं दूंगी। अच्छा, अब बात जरा कुछ और है। अच्छा तू ये बता, तुझे काम करने के कितने पैसे चाहिए? 1000, 2000, 10,000? मैं तुझे सब देने के लिए तैयार हूँ। चुपचाप से चाय बना, क्योंकि तुम लोगों की औकात इतनी ही होती है, थोड़े से पैसे देखते हो और बिक जाते हो। अच्छा, तो तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, पर तुम्हारा पति तो एसएचओ की जॉब करता है, तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? उसे तो सरकार की तरफ से लिमिटेड सैलरी मिलती है ना। और वैसे भी तुमने इतने ब्रांडेड कपड़े पहन रखे हैं, हाथ में आईफोन ले रखा है, ये तो ऐसे नहीं आ सकता। इतनी जी सैलरी से तुम ये सब तो नहीं खरीद सकती हो ना। और वैसे भी तुम इतनी देर से इतनी डींगे पे डींगे हाँक रही हो, ये सब ऐसे नहीं हो सकता है। लगता है तुम्हारा पति रिश्वत लेता है, 2 नंबर का पैसा कमाता है तुम्हारा पति, जब भी तुम्हारे इतने सारे शौक पूरे कर पा रहा है। अबे ओ, जुबान संभाल के बात कर। किसके बारे में बोल रही है? वो मेरा पति है, और मेरे पति ना बहुत अच्छे हैं, ईमानदार है, वो कोई रिश्वत नहीं लेते। और अगर वो रिश्वत लेते भी है तो तेरे बाप का क्या जा रहा है? तेरे घर से तो नहीं ले रहे हैं ना?
ओ वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ आज तुमने अपने मुंह से ये कबूल कर लिया कि तुम्हारा पति रिश्वत लेता है। अरे तभी तो तुम इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन पा रही हो। ये तो मुझे पहले ही पता था, मैंने पहले ही देखकर ये जज कर लिया था कि इतने अच्छे कपड़े और इतना महंगा मोबाइल तुम ले ही नहीं सकती हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हारे पति को, एक सरकारी ऑफिसर होके वो घूस खाता है। हाँ, उसे नौकरी सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिली ताकि वो देश की सेवा कर सके, ना कि इसलिए कि वो घूस खाए और अपनी पत्नी को नए नए कपड़े और नए नए मोबाइल दिलाए। हबे मुझे लगता है ना तेरा दिमाग खराब है। तेरे बाप का यहाँ सरकार चल रहा है, ये तू सरकार में है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि तू मेरे पति की डिटेल्स निकालेगी। अरे तू इतनी बड़ी हुई नहीं है, वैसे भी एक चाय की दुकान खोल रखी है, उसमें भी इतना घमंड। बेहतर होगा अपने काम से काम रख, वरना तेरे साथ क्या होगा ये तुझे भी नहीं पता। और मुझे तो ऐसे लग रहा था तेरे अंदर ना सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तू इतनी बेशरम है, इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ कहने के बाद भी तू अभी खड़ी है और अभी भी चाय नहीं बना रही है। रुक, तुझे मैं डेमो दिखाती हूँ। ये ले, एक और थप्पड़, और अगर अब दोबारा बोला ना तो एक और पड़ेगा, समझी? बहुत देर हो गई है, तुम दोनों की बदतमीजी में बदतमीजियां सहन कर रही हूँ, पर और नहीं। अब थप्पड़ का जवाब मैं भी थप्पड़ से ही दूंगी। अब आया मजा थप्पड़ खा के, तुमने मुझे 2 से 3 थप्पड़ मार दिए। अब पता चला कि थप्पड़ खाने के बाद कैसा लगता है। अब थप्पड़ खाने के बाद तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ ही जाएगी। तूने मुझ पे हाथ उठाया, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तू जानती नहीं है कि तूने किससे पंगा लिया है। रुक, अभी अपने पति को कॉल करती हूँ और वो भी यहाँ आएगा और साथ में लेडी कांस्टेबल भी लाएगा। फिर जब 2 डंडे पड़ेंगे ना तब तेरी अकड़ जाएगी। अच्छा, काफी लोगों का काम तुम बंद करवा चुकी हो। अरे मैं भी तो देखूं किस किसका काम तुमने बंद करवाया है। बहुत जुबान चल रही है ना तेरी। रुक, एक बार मेरे पति को आने दे, फिर ये जितनी जुबान है ना सब नीचे आ जाएगी। जय हिंद मैम। जय हिंद। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने इस औरत को जय हिंद क्यों बोला? इस गवार को वो भी? तुम्हें पता है ये वही औरत है जिसने मेरे ऊपर हाथ उठाया और इतनी देर से मेरी बदतमीजी करी जा रही है मेरे साथ। देखो, अगर तुमने इसको जेल के अंदर नहीं डाला ना तो देख लेना, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। इसे अभी के अभी सबक सिखाओ और इसे पावर दिखाओ कि हमारी पावर है क्या। अच्छा, मैं बदतमीज हूँ? तो ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कितनी बदतमीजी कर सकती हूँ। अरे इतनी देर से तुम बकवास पे बकवास किए जा रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? कब से मैं देख रही हूँ, तुम कभी मुझे चाय वाली बोल रही हो तो अभी तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं है। अरे मैं सोच रही थी कि तुम्हारे अंदर अभी बचपना होगा, तुम्हें इसीलिए भी समझ नहीं है कि बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है। पर तुम तो निहत ही बदतमीज हो, बिगड़े बाप की औलाद हो तुम। और तुम्हें पता है मैं कौन हूँ जिससे तुम इतनी बदतमीजी कर रही हो? तुम्हें पता चल गया ना, तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। मैं इस एरिया की IAS ऑफिसर हूँ, पर फिर भी मैं अपनी पोस्ट पर इतना घमंड नहीं करती। और तुम्हें पता है तुम्हारा पति SHO कैसे बना है? मेहनत करके बना है, दिन रात पढ़ के बना है। ऐसे ही उसे ऐसी पोस्ट नहीं मिल गई है, और उसे जो पोस्ट मिली है ना वो सरकार की सेवा करने के लिए मिली है, ना कि अपनी पत्नी की सेवा करने के लिए। सरकार उसे सैलरी देती है देश की सेवा करने के लिए, ना कि अपनी पत्नी की सेवा करने के लिए। अगर इसकी शिकायत हो जाए ना, ये सस्पेंड हो सकता है अभी के अभी। मैम, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था आप IAS ऑफिसर हो, वरना मैं आपके साथ से बदतमीजी क्यों करती। देखिए, आगे से ना मैं कभी बदतमीजी नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सॉरी मैम, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हाँ मैम, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं आपसे दिल से सॉरी मांगती हूँ। देखिए, मेरी वजह से ना आप मेरे हस्बैंड को सज़ा मत देना। कहीं आप गुस्से में आकर उनको नौकरी से निकाल दो, प्लीज़। मैं ये नहीं चाहती हूँ। आप जो कहेंगी ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को नौकरी से मत निकालना। अरे क्या हुआ, अब तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? इतनी देर से तो तुम मेरे साथ बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रही हो। अब जब तुम्हें ये पता चल गया है कि मैं IAS ऑफिसर हूँ तो तुम मुझसे बड़ी तमीज से बात कर रही हो। क्यों? लोगों को तुम उसके कपड़े देखकर और उसकी पोस्ट देखकर जज करती हो क्या? ऐसे इंसान तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हाँ, तुम क्या कह रही थी, तुम्हारा पति SHO है तो तुम्हारा जो मन करेगा तुम वो करोगी। और एक बात तो मैं भूल ही गई, तुमने मुझे ये भी कहा था कि तुमने काफी लोगों के काम बंद करवाए हैं। अरे तुम्हें शर्म नहीं है ऐसा करवाते हुए? तुमने लोगों के काम खाए हैं ना, अब तुम देखना तुम्हारे पति की नौकरी मैं कैसे खाऊंगी। जब तुमने गरीब लोगों को परेशान किया तो तुम्हारे पति को मैं परेशान करूंगी। और वैसे भी तुमने ये बात तो सुनी होगी ना, गेहूं के साथ घुन जरूर पिसता है। तुम्हारे गलतियों की सजा तुम्हारे पति को जरूर मिलेगी और मैं ऐसा करके दिखाऊंगी। और हाँ, तुम भी अपनी फ्रेंड का पूरा पूरा साथ दे रहे थे ना, तुमने भी मेरी बहुत बेइज्जती करी है। तुम्हें भी मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। तुमने एक IAS ऑफिसर की बेइज्जती करी है और वो भी फालतू में। मैं तुम दोनों से कोई भी बात नहीं कर रही थी, तुम दोनों मेरे पास आए थे, ना कि मैं तुम दोनों के पास आई थी। और अब सोच लेना, तुम दोनों मुझे जेल में ही मिलोगे। तुम मुझे कल 10 बजे मेरे ऑफिस में मिलो, तुम्हारा हिसाब किताब तो मैं वही करती हूँ।
बॉर्नवीटा 500 ग्राम पैक के साथ स्पिनर पेंसिल बॉक्स फ्री।